पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल और एक नीट छात्रा की मौत। शुरुआत में कहा गया कि सुसाइड है, लेकिन अब सवाल ये नहीं कि उसने जान क्यों दी, सवाल ये है कि उसे जीने का मौका किसने नहीं दिया या फिर नहीं दिया गया। 5 जनवरी की रात पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल, एक कमरा, बंद दरवाजा और भीतर एक होनहार नीट छात्रा, उसकी लाश मिली। शुरुआत में पुलिस ने कहा मोबाइल में सुसाइड से जुड़े सर्च मिले हैं, मामला आत्महत्या का है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली वैसे वैसे ये कहानी सुसाइड से साजिश की तरफ बढ़ती चली गई। मृत छात्रा जहानाबाद की रहने वाली बताई जा रही है। नीट की तैयारी के लिए वो पटना आई थी। परिवार का सपना था कि वो खुद भी डॉक्टर बनने का ख्वाब सजा रही थी। जिस तरीके से परिवार के अंदर उसके डॉक्टर बनने की चर्चाएं हो रही थी, हर रोज फोन पर माँ पापा से बात होती और माँ पापा कहते कि बिटिया एक दिन तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। लेकिन 5 जनवरी को वो जहानाबाद से पटना के लिए पहुंची और उसी रात उसकी मौत हो जाती है। परिजनों का आरोप है कि शरीर पर चोट के निशान थे, जो किसी भी हाल में आत्महत्या से मेल नहीं खाते। लेकिन शुरुआती जांच में पटना पुलिस ने जल्दबाजी में सुसाइड की थ्योरी पेश कर दी। मोबाइल की सर्च हिस्ट्री को आधार बनाकर केस को लगभग बंद मान लिया गया। यहीं से परिवार का शक यकीन में बदला और मामला सड़क से लेकर सिस्टम तक पहुंचा। परिवार की तरफ से कहा गया कि अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो ये सिस्टम किसी भी बेटी को नहीं बचा पाएगा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई और उसने पूरे केस की दिशा बदल दी। रिपोर्ट में ऐसे संकेत मिले जो सुसाइड की कहानी को कमजोर करते हैं और हिंसा की आशंका को मजबूत करते हैं। इसके बाद पुलिस बैकफुट पर नजर आई। आनन फानन में हॉस्टल मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि दाल में तो कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना जोन के आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित की जाती है। जांच अब यहां पर आकर टिक गई है, वो है पीओ यानी प्लेस ऑफ एक्यूरेंस। सवाल सीधा है, असली घटनाक्रम कौन सा है? आखिरकार वो जगह कौन सी है जहां पर एक नन्ही मासूम और अपने माँ बाप की दुलारी बेटी की जान ले ली गई? वही घटना जिस तरीके से हुई, उसके बाद से पटना पुलिस इस केस को 3 प्रमुख थ्योरियों के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है। थ्योरी नंबर 1, जब छात्रा जहानाबाद से पटना के लिए रवाना होती है उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी? क्या सफर के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे भीतर तक तोड़ दिया? इस एंगल पर मोबाइल कॉल और लोकेशन डेटा खंगाला जा रहा है। थ्योरी नंबर 2, पटना पहुंचने के बाद हॉस्टल लौटने से पहले वो कहां पर गई, किससे मिली और क्या वो सामान्य दिख रही थी? सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन से उसके मूवमेंट पैटर्न को जोड़ा जा रहा है। अब जरा नजर डाल लेते हैं पुलिस की तीसरी थ्योरी पर और सबसे अहम कड़ी पर। अगर छात्रा सामान्य हालत में हॉस्टल लौटी थी तो फिर सवाल उठता है कि क्या सब कुछ हॉस्टल के भीतर हुआ? क्या वही कमरा जहां उसकी लाश मिली असल में वही पीओ है? क्या उस कमरे की दीवारों ने उस रात उसकी चीखें सुनी और खामोश रही? जांच में सामने आए तमाम चौंकाने वाले सुराग और मोबाइल टावर लोकेशन, डिलीटेड कॉल डिटेल्स, मूवमेंट पैटर्न और यूरिन रिपोर्ट में नींद की दवा के अंश भी पाए गए। अब बड़ा सवाल यह है कि दवा उसने खुद खाई या किसी ने उसको जबरन खिलाई है। सबसे संवेदनशील सवाल यह है कि यौन हिंसा की टाइमिंग को लेकर क्या गूगल पर सुसाइड सर्च करने से पहले वो दरिंदगी का शिकार हो चुकी थी या फिर वो सर्च किसी और ने किया ताकि सुसाइड की कहानी गढ़ी जा सके? पटना पुलिस अब रोज मीडिया को जानकारी देने का दावा पेश कर रही है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की शुरुआती बयानबाजी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि सभी सबूत अंतिम नतीजे की ओर बढ़ रहे हैं।
इस केस में बिहार के डीजीपी विनय कुमार भी निष्पक्ष जांच का भारी दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही इस पूरे मामले से पर्दाफाश किया जाएगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक छात्रा की मौत का नहीं, ये पटना में रह रही हजारों बेटियों की सुरक्षा और उनके माता पिता के भरोसे का इम्तिहान है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उस रात शंभू गर्ल्स हॉस्टल में क्या हुआ, सवाल यह है कि क्या सच बाहर आएगा या फिर एक और बेटी की कहानी फाइलों में दफन कर दी जाएगी। कैमरा अब उन दीवारों की तरफ है जो अब तक खामोश थी। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।